नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपके अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहे हैं उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। और देखिए ये वीडियो जो है आपका यूनिट 4 का है और जिसमें प्रॉब्लम नंबर हम लोग 12 कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इस यूनिट के लगभग 11 क्वेश्चन कर लिए हैं और पहले की यूनिट्स यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है अलग सेपरेट, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर एंड द रोटर करंट। यानी कि रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो ये सिंपल सा है, ये बहुत ही वो क्या होता है, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ डैश होता है और स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी एफ होती है। तो ये रिलेशन होता है एफ डैश इज इक्वल टू एस एफ। ये रिलेशन हम लोग जानते ही हैं, फॉर्मूला है सिंपली। ये तो पहली चीज़ वो रिलेशन पूछा गया था तो वो बता दिया। अब आगे कह रहे हैं कि अ 3 फेज 50 हर्ट्ज, यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज दी गई है। हैज़ 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ 6 पोल्स, यानी कि नंबर ऑफ जो पोल्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। एंड ऑपरेट विद अ स्लिप ऑफ 5%, यानी कि जो स्लिप भी दी गई है वो भी कितनी है, 5% है। 5% का लिख क्या हो सकता है, 0.05। वैल्यू में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। आगे कह रहे हैं क्या क्या चीजें चाहिए, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द रोटर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर, यानी कि रोटर की स्पीड बताइए विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। स्टेटर का मतलब हुआ कि आपका जो स्टेशनरी वाला पोर्शन होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर बनाऊं तो ये वाला हिस्सा अगर मान लिया जाए कि आपका क्या है, स्टेटर है। ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है। ये आपका मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा स्टेटर है और बीच में हमारा क्या होता है, रोटर होता है ना। यहाँ पर जो चीज़ हिस्सा घूमता है। तो कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड जो होती है, जो मोटर की स्पीड है वही आपकी स्पीड है। जो रोटर जितनी तेजी से घूमता है वही वाली स्पीड ही जो है आपकी रोटर की स्पीड होगी। यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें रोटर की स्पीड n पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को देखें तो n के लिए एक फॉर्मूला जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है, s इज इक्वल टू ns माइनस n अपॉन ns। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें s हमारा स्लिप होता है, ns हमारा सिंक्रोनस स्पीड होता है और n हमारी रोटर की स्पीड होती है या मोटर की स्पीड होती है। तो अब हम यहाँ पर देखें, n चाहिए तो हमको s निकालना पड़ेगा और ns निकालना पड़ेगा। तो s की वैल्यू तो दी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ns निकालना पड़ेगा। ns का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ns होता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड और ns इज इक्वल टू होता है 120 f अपॉन p। तो ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 इंटू f की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाई p की वैल्यू कितनी है, वो है 6। तो इस तरीके से ns की वैल्यू हमको मिलेगी। तो ये आ गया ns आपका 1000। अब ns मिल गया तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें, ये जो फॉर्मूला है इससे अगर हम n की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए उसके लिए हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, s इंटू एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस n। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, n को हम इधर ले जाएंगे, s एन एस को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा एन एस प्लस आपका s एन एस। सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस। देखिए मैं आप करेक्ट कर देता हूँ, एस एन एस क्यों होगा माइनस, क्योंकि जब ये प्लस है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये n माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यानी कि हमको मिल गया n इज इक्वल टू एन एस इंटू एस माइनस एन एस। तो अब यहाँ पर हम एन एस को क्या लिख सकते हैं, एन एस को कॉमन ले लिया और लिख लिया 1 माइनस एस। अब वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। तो एन एस की वैल्यू कितनी आई है आपकी, वो है 1000, तो 1000 रख दिया। 1 माइनस एस की जो वैल्यू है 0.05 है, 0.05। तो ये रखेंगे तो हमें n की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी।
950 RPM। तो ये आपको क्या मिल गया, स्पीड मिल गई किसकी, रोटर की विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कहा गया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट, वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा F डैश इजिकल टू SF, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी दैट इज F डैश इजिकल टू S इंटू F इज इक्वल टू, S की वैल्यू 0.05 है, इंटू F की वैल्यू कितनी है 50 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू मिलेगी 2.5 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आपको रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी भी मिल गई है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब तीसरी प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर, यानी कि स्टेटर के रिस्पेक्ट में रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जो है वो कितनी होगी। तो अब आप देखो तो सीधी सी बात है, दिख रहा है स्टेटर हमारा क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पर है, और हमको किसको निकालना है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने स्पीड से रोटर घूम रहा है उतनी स्पीड से आपकी उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी घूम रही होगी। तो यानी कि स्टेटर स्टेशनरी है, रोटर हमारा एन से घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रोटर मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्पीड भी कितनी होगी, एन ही होगी ना। एक तरफ से बस पूछने का तरीका अलग है, लेकिन स्पीड क्या होगी, एन ही होगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये भी 2018-19 के ऑड सेम में पूछा हुआ है। तो आप इस तरह से देखेंगे ना तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको ध्यान देना है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और बड़े आराम से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।